हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट का पार्ट 4 करने वाले हैं। इसमें भी हमने 25 से अधिक अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को कवर किया है, क्योंकि इस बार 20 नंबर के आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को देखिए। तो चलिए इस वीडियो में जिन प्रश्नों को हमने कवर किया है उसको देखते हैं और सही विकल्प का चयन करते हैं। पहला प्रश्न है, लिखा है करबला किसकी कृति है। हमें बताना है कि ये जो करबला है, ये जो रचना है करबला, ये किसके द्वारा लिखा गया है। इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को हमें चुनना है। पहला दिया है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा विकल्प दिया फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा विकल्प दिया इलाचंद्र जोशी, चौथा विकल्प दिया है भगवती चरण वर्मा। इसी तरह आपको प्रश्न दिए जाएंगे और ओएमआर शीट पे इसको फिलअप करना होगा। तो जो करबला कृति है वो है मुंशी प्रेमचंद की, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है। पहला विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया है प्रेमचंद, तीसरा विकल्प दिया है इलाचंद्र जोशी और चौथा विकल्प दिया है भगवती चरण वर्मा। तो जो गबन जिसकी रचना है उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। ये भी किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की है गबन। अगला प्रश्न देखिए। लिखा कर्मभूमि कृति है। कर्मभूमि कृति है, हमें बताना है कि कर्मभूमि किसके द्वारा लिखा गया है। कर्मभूमि किसकी रचना है ये हमें बताना है। पहला विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया है भागवत शरण उपाध्याय, तीसरा विकल्प दिया है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा विकल्प दिया है प्रेमचंद। तो जो कर्मभूमि है वो उसके रचयिता कौन है, मुंशी प्रेमचंद। तो इस तरह करबला, गबन, कर्मभूमि, इन तीनों के रचयिता कौन है, प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखिए। लिखा है गोदान किसकी कृति है। गोदान किसकी कृति है। पहला विकल्प दिया है प्रेमचंद की, दूसरा विकल्प दिया फणीश्वर नाथ रेणु की, तीसरा विकल्प दिया इलाचंद्र जोशी और चौथा विकल्प दिया है भगवती चरण वर्मा। हमें बताना कि गोदान किसके द्वारा लिखा गया है। तो गोदान लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो इस तरह पहला विकल्प सही है, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार हैं। हमें बताना ये जो कामायनी रचना है ये किसके द्वारा लिखा गया है। पहला विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा विकल्प दिया महादेवी वर्मा और चौथा विकल्प दिया है राम कुमार वर्मा। तो जो कामायनी है वो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो पहला विकल्प सही है, जयशंकर प्रसाद। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी कृति है। ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है। ध्रुव स्वामिनी किसके द्वारा लिखा गया है ये हमें बताना है। पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया है अज्ञे, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञे, तीसरा विकल्प दिया है इलाचंद्र जोशी, चौथा विकल्प दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो ध्रुव स्वामिनी है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो पहला विकल्प सही है इसका, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए। लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं कृति है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है ये हमें बताना है। पहला विकल्प दिया हरिवंश राय बच्चन, दूसरा विकल्प दिया फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा विकल्प दिया है प्रेमचंद और चौथा विकल्प दिया है जयप्रकाश भारती। तो क्या भूलूं क्या याद करूं इसके जो लेखक हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन।
क्या भूलूं क्या याद करूं किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। तो पहला विकल्प सही है इसका, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है खून के छींटे के रचनाकार हैं। हमें बताना है खून के छींटे किसके द्वारा लिखा गया है, इसके रचनाकार कौन है? पहला विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया है भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा विकल्प दिया अमृत राय और चौथा विकल्प दिया है बाबू गुलाब राय। तो जो खून के छींटे हैं इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है भगवत शरण उपाध्याय। तो दूसरा विकल्प इसका सही है, भगवत शरण उपाध्याय। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, यह है गुनाहों का देवता कृति है। हमें बताना है कि गुनाहों का देवता किसके द्वारा लिखा गया है। पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प है धर्मवीर भारती, तीसरा विकल्प है ईला चंद्र जोशी और चौथा विकल्प है भगवती चरण वर्मा। तो जो गुनाहों का देवता इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है धर्मवीर भारती। तो इस तरह दूसरा विकल्प सही है, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि किसकी रचना है? पहला विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा विकल्प दिया है रामचंद्र शुक्ल, चौथा विकल्प दिया है भगवती चरण वर्मा। तो जो चिंतामणि के लेखक हैं जिनकी ये रचना है उनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। तो इस तरह तीसरा विकल्प सही है, जो चिंतामणि है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ठलुआ क्लब कृति है। ठलुआ क्लब के लेखक कौन है ये हमें बताना है। पहला विकल्प मुंशी प्रेमचंद, दूसरा विकल्प दिया फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा विकल्प दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा विकल्प दिया है बाबू गुलाब राय। तो जो ठलुआ क्लब है इसके जो लेखक हैं उनका नाम है बाबू गुलाब राय। तो बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखा गया है ठलुआ क्लब। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है ठेले पर हिमालय। क्या लिखा है? ठेले पर हिमालय के रचनाकार हैं। ठेले पर हिमालय, इसके रचयिता कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है ठेले पर हिमालय, ये बताना है। पहला विकल्प है धर्मवीर भारती, दूसरा विकल्प दिया फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा विकल्प दिया है ईला चंद्र जोशी, चौथा विकल्प दिया है भगवती चरण वर्मा। तो ठेले पर हिमालय किसके द्वारा लिखा गया है? तो ठेले पे हिमालय लिखा गया है धर्मवीर भारती के द्वारा। तो पहला विकल्प इसका सही है, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखिए, लिखा त्यागपत्र कृति है। त्यागपत्र किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है। पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा विकल्प दिया है धर्मवीर भारती और चौथा विकल्प दिया है जैनेन्द्र कुमार। तो त्यागपत्र के जो रचयिता हैं जिसके द्वारा लिखा गया है त्यागपत्र, उनका नाम है जैनेन्द्र कुमार। तो इस तरह चौथा विकल्प सही है, जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है दुनिया रंग बिरंगी। दुनिया रंग बिरंगी के लेखक हैं। हमें बताना है दुनिया रंग बिरंगी ये किसके द्वारा लिखा गया है। पहला विकल्प है जयप्रकाश भारती, दूसरा विकल्प दिया फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा विकल्प दिया है ईला चंद्र जोशी, चौथा विकल्प दिया है भगवती चरण वर्मा। तो दुनिया रंग बिरंगी के जो लेखक हैं उनका नाम है जयप्रकाश भारती। तो पहला विकल्प सही है, जयप्रकाश भारती। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निर्मला किसकी रचना है। निर्मला किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक कौन हैं ये हमें बताना है। पहला विकल्प है मुंशी प्रेमचंद,
दूसरा विकल्प है फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा विकल्प है एस पाल। तो निर्मला किसके द्वारा लिखा गया है? तो निर्मला लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। तो पहला विकल्प सही है मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखिए, लिखा पंचपात्र, पंचपात्र के लेखक हैं। हमें बताना पंचपात्र किसके द्वारा लिखा गया है। पहला विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तीसरा विकल्प दिया है महादेवी वर्मा और चौथा विकल्प दिया है श्याम सुंदर दास। तो पंचपात्र के जो लेखक हैं जिनके द्वारा पंचपात्र लिखा गया है उनका नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो दूसरा विकल्प इसका सही है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है ये बताना है। पहला विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प दिया है धर्मवीर भारती, चौथा विकल्प दिया मुंशी प्रेमचंद। तो बाणभट्ट की आत्मकथा इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका पहला विकल्प सही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है रस मीमांसा किसकी कृति है। रस मीमांसा किसकी कृति है, रस मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक कौन है ये बताना है। पहला विकल्प दिया है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा विकल्प दिया है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा विकल्प दिया है माखनलाल ये चतुर्वेदी है, चतुर्वेदी माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा विकल्प है भगवती चरण वर्मा। तो रस मीमांसा के जो लेखक हैं जिनकी ये कृति है वो है रामचंद्र शुक्ल। तो दूसरा विकल्प इसका सही है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है रेती के फूल, रेती के फूल किसकी कृति है। हमें बताना है रेती के फूल किसकी कृति है, किसके द्वारा ये लिखा गया है ये हमें बताना है। पहला विकल्प दिया है हरिभाव उपाध्याय, दूसरा विकल्प दिया रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद और चौथा विकल्प दिया है विनय मोहन शर्मा। तो जो रेती के फूल है इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो दूसरा विकल्प इसका सही है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है शिक्षा और संस्कृत के लेखक हैं। शिक्षा और संस्कृत किसके द्वारा लिखा गया है। पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा विकल्प दिया है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और चौथा विकल्प दिया मोहन राकेश। तो शिक्षा और संस्कृत के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है शिक्षा और संस्कृत। तो इस तरह दूसरा विकल्प इसका सही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, इसी तरह अगला प्रश्न देखिए, लिखा है श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है। हमें बताना है इसकी श्रृंखला की कड़ियाँ किसके द्वारा लिखा गया है, इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। पहला विकल्प दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प दिया है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प दिया है गुलाब राय और चौथा विकल्प दिया है प्रेमचंद। तो जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं इसके जो रचयिता हैं उनका नाम है महादेवी वर्मा। तो इसका दूसरा विकल्प सही है महादेवी वर्मा।
इसी तरह अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है संस्कृत के 4 अध्याय, हमें बताना है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है। पहला विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया है रामधारी सिंह दिनकर, और तीसरा विकल्प दिया है रामचंद्र शुक्ल, और चौथा विकल्प दिया है भगवती चरण वर्मा। तो जो संस्कृत के 4 अध्याय है वो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय, इसके जो रचनाकार हैं, इसके जो लेखक हैं, उनका क्या नाम है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न देखिए। लिखा है सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर कृति है। सागर की लहरों पर ये किसने लिखा है। पहला विकल्प है धर्मवीर भारती, दूसरा विकल्प दिया है श्याम सुंदर दास, तीसरा विकल्प दिया है काका कालेकर, चौथा विकल्प दिया भगवत शरण उपाध्याय। तो सागर की लहरों पर जिसने लिखा है उनका नाम है भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है सागर की लहरों पर। तो इस तरह चौथा विकल्प इसका सही है, भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न देखिए। लिखा है सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है। हमें बताना है सूरज का 7वां घोड़ा किसके द्वारा लिखा गया है। पहला है धर्मवीर भारती, दूसरा विकल्प दिया है जैनेन्द्र कुमार, तीसरा विकल्प दिया है राम वृक्ष बेनीपुरी, चौथा विकल्प दिया है सदल मिश्र। तो जो सूरज का 7वां घोड़ा है, ये जो रचना लिखा गया है, इसके जो रचयिता कौन है, वो हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है सूरज का 7वां घोड़ा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सेवा सदन के लेखक हैं। सेवा सदन किसके द्वारा लिखा गया है। पहला विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया फाड़ीश्वर नाथ रेणु, तीसरा विकल्प दिया है मुंशी प्रेमचंद, और चौथा विकल्प दिया है गुलाब राय। तो जो सेवा सदन के लेखक हैं उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो विकल्प तीसरा सही है, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न देखिए। लिखा स्कंदगुप्त के लेखक हैं। स्कंदगुप्त किसके द्वारा लिखा गया है। पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया है डॉक्टर रामविलास शर्मा, तीसरा विकल्प दिया है धीरेन्द्र वर्मा, चौथा विकल्प दिया भगवती चरण वर्मा। तो स्कंदगुप्त के जो लेखक हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। तो पहला विकल्प सही है, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए। लिखा है हिमालय की पुकार किसकी रचना है। हिमालय की पुकार किसकी रचना है। पहला विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया है जय प्रकाश भारती, तीसरा विकल्प दिया है धर्मवीर भारती, चौथा विकल्प दिया है भगवती चरण वर्मा। तो हिमालय की पुकार, इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है जय प्रकाश भारती। तो इस तरह इस प्रश्न का जो दूसरा विकल्प है वो सही है, जय प्रकाश भारती। अगला प्रश्न देखिए। लिखा है हिंदी साहित्य विमर्श किसकी कृति है। हिंदी साहित्य विमर्श किसकी कृति है। पहला विकल्प दिया है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, दूसरा विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प दिया महादेवी वर्मा, चौथा विकल्प दिया है भगवती चरण वर्मा। तो जो हिंदी साहित्य विमर्श के जो लेखक हैं उनका नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इस तरह पहला विकल्प सही है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न देखिए। लिखा है पृथ्वी रासो किसकी रचना है। पृथ्वी रासो किसकी रचना है। पहला विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया फाड़ीश्वर नाथ रेणु, तीसरा विकल्प दिया है चंद बरदाई, और चौथा विकल्प दिया है इंसा अल्लाह खां। तो जो पृथ्वीराज रासो है
वो लिखा गया है चंद्र बरदाई के द्वारा। तो इस तरह तीसरा विकल्प सही है, चंद्र बरदाई। लास्ट का प्रश्न देखिए, लिखा है मैला आंचल। मैला आंचल किसकी रचना है? पहला विकल्प दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प दिया है धर्मवीर भारती, तीसरा विकल्प दिया है फाड़ीश्वर नाथ रेणु और चौथा विकल्प दिया है भगवती चरण वर्मा। तो जो मैला आंचल है उसके जो रचयिता हैं उनका क्या नाम है? फाड़ीश्वर नाथ रेणु। तो इस तरह मैला आंचल जो लिखा गया है उसके जो रचयिता है वो कौन है? फाड़ीश्वर नाथ रेणु। तो ये तीसरा विकल्प सही है इसका। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जिसको हमने 1 बाय 1 करके कवर किया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।